अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसका कहीं ना कहीं रोल कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको टॉपिक को समझने से पहले हम टॉपिक की बात करते हैं। ये है परपेचुअल वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। यानी जो इन्वेंट्रीज़ हैं उसको रिकॉर्ड करने के सिस्टम है, दो बहुत फेमस सिस्टम है। एक पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। अब हम इनकी दोनों की जो डिफरेंस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री गुड्स वगैरह जो हम रिकॉर्ड करते हैं, वेयर द इन्वेंट्री अकाउंट इज़ अपडेटेड कॉन्टीन्यूसली फॉर एवरी परचेज एंड एवरी सेल। बहुत से चैप्टर इस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम से हम करते हैं। सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग करने का, इन्वेंट्री जो स्टॉक हमारा होता है, जो गुड्स हैं उनको रिकॉर्ड करने का ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, जो इन्वेंट्री को अपडेट करते हैं कॉन्टीन्यूसली फॉर एवरी परचेज एंड एवरी सेल। जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कंपनी आपकी कोई चीज़ ख़रीदती है, तो उसी टाइम आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, उसको अपडेट कर लेते हैं कि हमारी टोटल इन्वेंट्री कितनी होगी। इसी तरह जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में आप उसी टाइम इसकी अपडेट कर देते हैं कि पहले कितनी इन्वेंट्री थी और अब वो उसमें क्या चेंजिंग आई है। सो इसे इट मेंटेन अ रियल टाइम अप टू डेट डाटा। इसमें अप टू डेट इन्वेंट्री ऑन हैंड आ जाती है, यानी आपके पास, कंपनी के पास जो इस टाइम स्टॉक पड़ा होता है वो डेली बेस पे आपको अपडेट रहती है कितनी आपके पास इन्वेंट्री है। सो इसमें जो की आइडिया है वो यही है, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट द इन्वेंट्री अकाउंट इमीडिएटली। तो इसमें यही होता है कि जो भी ट्रांसैक्शन होगी, आप कुछ ख़रीदेंगे या कुछ बेचेंगे, उसमें इन्वेंट्री इफ़ेक्ट होगी, सीधी सी बात है। और इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। परचेज आर डेबिट डायरेक्टली टू इन्वेंट्री अकाउंट। जब आप परचेजेस करते हैं तो डेबिट क्या होता है, इन्वेंट्री अकाउंट। जब वैसे तो आपको पता है कि हम लोग डेबिट करते हैं परचेज को, बट परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग इन्वेंट्री को डायरेक्टली डेबिट कर देते हैं। इसके बाद ये जो सिस्टम है जिसकी हम बात की है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की, ये किसको सूट करता है? देखिए, हर बिज़नेस को ये सूट नहीं करता, खासकर लार्ज बिजनेस, सुपर मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं दुनिया में, लार्ज स्केल बिजनेस करती हैं, उनके लिए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम सूटेबल है कि वो अप टू डेट रहें, क्योंकि लाखों और करोड़ों में उनका स्टॉक होता है। तो उनको चाहिए कि साथ इसी मेथड को अप्लाई करें। तो ये अच्छा मेथड सूटेबल है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉर दिस कंपनी। अब हम बात कर लेते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज़ अ मेथड रिकॉर्डिंग इन्वेंट्री। इसमें भी इन्वेंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं, और वेयर द इन्वेंट्री अकाउंट इज़ अपडेटेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यानी इन दोनों में जो की डिफरेंस है ना, यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री होती है आप अपडेट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड, जो भी हमारा अकाउंटिंग का टाइम पीरियड होता है ना, मतलब 6 माह का साल हमारा गुजर गया या 6 माह की आप हिसाब कर रहे हैं, तो इसमें ये नहीं होता कि आपने परचेज़ की है, या आप बस साल के एंड पे उसके अपडेट करते हैं। यानी खासकर अकाउंटिंग जो पीरियड है वो ख़त्म होना, आफ्टर अ फिजिकल काउंट इज़ टेकन ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट परचेज अकाउंट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड एट द एंड। सो यहाँ पे बेसिकली आप इन्वेंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं और कॉस्ट ऑफ गुड्स आर कैलकुलेटेड ओनली एट द एंड ऑफ पीरियड। तो एंड पे ही रिकॉर्ड करते हैं। और यूजली ये किसको सूट करता है? बेस्ट सूट फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे काम करते हैं। सारी बात है, कम होती हैं इसमें जो कास्ट, तो कम इन्वेंट्रीज होती हैं, तो उनके लिए यही है कि वो 2 माह बाद, 6 माह बाद, जब तक उनका टाइम पीरियड होता है, तब साल गुजरता है तो तब रिकॉर्ड कर लें।
अब यहाँ से आपको दो बातें पता चल गई हैं कि इन दोनों में जो की डिफरेंस वो ये है कि जी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो इन्वेंट्री जो स्टॉक आप अपडेट करते हैं वो ठीक है कॉन्टीन्यूस करते हैं, मतलब जब खरीदते हैं जब बेचते हैं उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं इन्वेंट्री को, स्टॉक को, कितना स्टॉक है। जबकि प्रोडक्ट में ऐसा नहीं करते, इसमें आप इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड रिकॉर्ड करते हैं, वैसे फिजिकल काउंट कर लेते हैं। अब मैं आपको इनकी जर्नल एंट्रीज बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्रीज में क्या डिफरेंस है पीरियोडिक एंड परपेचुअल। तो स्टूडेंट ये ध्यान से आपने एंट्री पढ़ लेनी है। अभी सबसे पहले जो हमारे पास है क्या लिखा हुआ है, ये एक्वायरिंग मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री, ये देखें ऊपर। जब आप कोई मर्चेंडाइज यानी इन्वेंट्री वगैरह परचेज़ करते हैं, एक्वायर मतलब खरीदना, लेके आना, तो फिर परपेचुअल सिस्टम में क्या एंट्री होगी देखें, और पीरियोडिक में क्या होगी। देखिए इन्वेंट्री डेबिट हो जाता है जब आप खरीदते हैं, आम हालात में आप डेबिट करते थे जर्नल में, बट जब आप खरीदते हैं ना मतलब कोई स्टॉक या इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री डेबिट होगी और कैश या अकाउंट पेबल क्रेडिट हो जाएगा, यानी अगर पेमेंट कैश में तो कैश, या ये बात तो आप जानते हैं। बट इन्वेंट्री और यहाँ पे इन्वेंट्री क्योंकि अपडेट कर दी ना आपने, परपेचुअल में इन्वेंट्री अपडेट हो जाती है इसीलिए इन्वेंट्री लिखा जाता है। जबकि यहाँ पे देखें तो इसी की एंट्री यहाँ पे प्रोडक्ट में क्यों आपने परचेज डेबिट किया है और अकाउंट पेबल क्रेडिट किया है यानी कैश, तो यहाँ पे आपने इन्वेंट्री क्यों नहीं लिखा। अब देखिए आपने अभी पूरी तफसील से पढ़ा है कि यहाँ पे परपेचुअल में इन्वेंट्री अपडेट हो जाती है इसीलिए हमने लिख लिया, और जबकि यहाँ पे हम सिर्फ परचेज लिखते हैं कि हमने खरीदी है, इन्वेंट्री में ऐड नहीं करते। वो तो जब साल या टाइम रखा हुआ है हमने उस टाइम पीरियड के बाद हम लोग उसमें एडिट करते हैं, इन्वेंट्री में कुछ आया कुछ गया। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस है बड़ा। अब सेल की बात करें तो सेल दोनों में एंट्री क्या होगी, यहाँ पे भी अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट होगा और सेल क्रेडिट, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ भी अगर आप देखें तो अकाउंट रिसीवेबल और सेल। बट अहम बात, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जब आप सेल करते हैं ना कोई इन्वेंट्री कोई स्टॉक, तो दो एंट्री होती हैं। कितनी? दो। जबकि पीरियोडिक यानी आपने जो जनरल एंट्रीज पढ़ा हुआ है वो कौन सा सिस्टम है, पीरियोडिक, आम तौर पे आपने जो पढ़ा हुआ है। जबकि अकाउंट जब आप चीज़ें बेचते हैं तो ये एंट्री तो आपको पता है ना, बट जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम आप यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर आप दूसरी एंट्री ये करेंगे सेल की, यानी सेल की कॉस्ट भी लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री चले गई हैं। ठीक है, इन्वेंट्री आपने क्योंकि चीज़ें बेच दी हैं इसीलिए आप उन यहाँ पे तो सेल लिखेंगे लेकिन यहाँ पे उनकी कॉस्ट लिखेंगे वो कितने की असल में थी। तो ये याद रखिएगा ये दो, इन दोनों में डिफरेंस पहला कहाँ पे आया था, यहाँ पे। ठीक है, यानी परपेचुअल में इन्वेंट्री आप लोग डेबिट करते हैं, जबकि दूसरा डिफरेंस कहाँ पे आया है, दूसरा ये है भाई एंट्री जब सेल करते हैं तब यहाँ पे अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमने अपडेट करना होता है सेल भी, तो इसीलिए वो इन्वेंट्री जितनी कम हुई है वो हमने क्रेडिट साइड पे लिख दी। तो बहरहाल ये दोनों का की डिफरेंस है। बाकी आगे चलें तो पेमेंट्स है, दोनों में सेम ही एंट्री होगी पेमेंट्स की। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पेबल, जब आप कोई पेमेंट कर देते हैं या आपने किसी से कोई पैसे लेने हैं तो वो तो सिंपल सी एंट्री दोनों में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें। इसके बाद यहाँ पे आप देखें तो परपेचुअल में नो एंट्री नेसेसरी कॉस्ट ऑफ गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट शुड बोथ रिफ्लेक्ट ईयर एंड बैलेंस इन परपेचुअल। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई लॉस हो जाता है, ठीक है, यानी कोई लॉस वगैरह आ जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड डेबिट होगा, इन्वेंट्री क्योंकि कम हो गई है। जब कोई लॉस होता है तो इन्वेंट्री यानी कोई स्टॉक आपका कम हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इस साइड पे क्या होगा, इस पे आपको दो एंट्री करनी पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इन्वेंट्री आ जाएगा, और जो परचेज़ की है वो कम हो जाएगी। तो बहरहाल आपको सिंपली ये डिफरेंस याद रखना है
कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके हवाले से क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जल्द।